तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। बहुत अच्छी कहानी होने वाली है। एक भिखारी और एक बहुत रईस और बहुत पैसे वाले इंसान की कहानी है। उसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत सीख मिलने वाली है। एक रईस आदमी होता है, वो अपने ऑफिस के काम निपटा के, सारा काम निपटा के आ रहा है और सर्दी का मौसम है, चारों तरफ सर्दी ही सर्दी है। और वो अपनी गाड़ी से लेते हुए, घूमते हुए, गाँव म्यूजिक चलाते हुए, ब्लोवर चलाते हुए आ रहा है। और वो अपने मेंशन के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक भिखारी टाइप का आदमी, गरीब टाइप का आदमी उधर उसके मेंशन के बाहर बैठा हुआ, गेट के बाहर बैठा हुआ है। देखता है गरीब टाइप का आदमी बैठा हुआ, तो वो अपनी गाड़ी से उतरता है। गाड़ी से उतरने के बाद देखता है, अरे ये तो सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठिठुर रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो उससे जाके मिलता है और कहता है कि तुमको सर्दी लग रही होगी, तुम परेशान मत हो, अभी मैं घर जाता हूँ, घर से तुम्हारे लिए ब्लैंकेट लाता हूँ। ब्लैंकेट रहेगी तो तुम गर्म रहोगे और सर्दी से भी बच जाओगे। तो वो खुश हो जाता है, जो भिखारी रहता है, कि अब ब्लैंकेट आएगी और मेरे लिए थोड़ी सुविधा हो जाएगी। फिर वो जो अमीर आदमी होता है अपनी गाड़ी में बैठता है, बाद फिर वो अपने मैंसन के अंदर चला जाता है और गाड़ी लगा के वो जब अंदर जाता है तो अंदर का सीन देखता है। अंदर क्या होता है, उसकी बेटी आग से या कुछ वैसी चीज़ों से खेल रही है, थोड़ी सी डेंजर चीज़ों से, तो उसका ध्यान उधर चला जाता है और वो उसको सेव करता है। फिर उसके बाद जो अपने घर के थोड़े बहुत कुछ दोपहर के झगड़े थे या कुछ थोड़ी बहुत बात थी, तो वो उसमें लग जाता है। फिर थोड़ी देर में चीज़ें सही होती हैं तो फिर खाना वाना खा के अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है, टीवी देखने लगता है, अपने काम में बिजी हो जाता है। और सारा काम निपटाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, वो जब सारी चीज़ें करता है, फिर थोड़ी देर बाद उसको नींद आने लगती है, क्योंकि रात का समय था। और धीमे 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 उसकी नींद लग जाती है और वो बिस्तर पे अपने सो जाता है। और इधर पे जो वो था, भिखारी था, गरीब इंसान था, वो इंतज़ार करता रहता है, इंतज़ार करता रहता है। इंतज़ार करते करते बहुत समय बीत जाता है और सारा कुछ होने के बाद जब वो सुबह उठता है, सुबह देखता है कि अरे, फिर सुबह जब उठता है तो उसको याद आता है कि भिखारी से हमने वादा किया था कि हमको उसको ब्लैंकेट देना है, कंबल देना है। वो जाता है ब्लैंकेट लेके, कंबल लेके, और देखता है तो उधर पे एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है और एम्बुलेंस में किसी आदमी को लेके जा रहे हैं। वो जाके देखता है तो वो कहता है कि अरे, ये सर्दी के कारण सर्दी में जम गया है और मर गया है ये व्यक्ति। तो उसको बड़ा अफसोस होता है। वो सोचता है कि अरे, ये क्या हो गया, मैंने इतनी बड़ी भूल कर दी। तो इस कहानी से, इस चीज़ से आपको क्या सीख मिलती है? इससे यही कि आप दूसरे को इससे दो सीख मिलती है। एक, पहली चीज़ कि आप अगर कोई काम नहीं कर सकते तो किसी से आप वादा मत करिए, आप प्रॉमिस मत करिए कि अब मैं आपके लिए ये कर दूंगा। और दूसरी सीख क्या मिलती है, हो सकता है उसके पास कोई और सिचुएशन हो, उसके लिए भिखारी था, अगर वो कोशिश करता, वो उसके ऊपर डिपेंड होकर बैठ गया था कि ये इसने वादा किया है तो ये कर ही देगा। ठीक है, विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अगर उसको थोड़ी देर बाद समझ में आ गया कि अगर वो नहीं आ पा रहा, हो सकता है उसकी कुछ और सिचुएशन हो, वो अपनी फैमिली में फंस गया हो, कुछ भी हो, तो वो कम से कम जाके अगर हाथ पैर भी मारता, बाहर लकड़ियाँ इकट्ठा करता, कुछ करता, आग जलाता, तो शायद उसकी जान बच जाती। उससे नहीं, लोग 20 लोग वहाँ से निकलने वाले होंगे, उनसे अगर सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा हेल्प मांगता, तब भी उसका जीवन सेफ हो जाता। लेकिन उसने कोशिश नहीं की और वो डिपेंडेंट हो गया कि नहीं, उस व्यक्ति ने हमसे प्रॉमिस किया है तो वो ज़रूर करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो सिचुएशन आपके लिए लाइफ और डेथ की हो, जीवन और मृत्यु की हो, सामने वाले के लिए वो नॉर्मल सिचुएशन हो, वो अपने घर जाके खाना खा के नॉर्मल ज़िंदगी में अपने खो गया और दूसरे इंसान की डेथ हो गई। तो पहली सीख यही कि प्रॉमिस मत करो, फेक प्रॉमिस मत करो, आप कर सकते हो तभी करो। दूसरी, आप कभी भी 100% डिपेंडेंट होकर किसी के ऊपर मत बैठो। किसी ने प्रॉमिस किया, अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने तरफ से आप एफर्ट करते रहो, अपने तरफ से कोशिश करते रहो। अपने तरफ से जब आप कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे, तो हो सकता है चीज़ें आपकी इस तरीके से हो कि वो जो जान जाने वाली सिचुएशन है उसमें आप सेफ हो जाओ। और भिखारी की लाइफ से भी यही सीखना चाहिए, अगर वो एक बार भी कोशिश करता थोड़ा सा और, तो उसका जीवन सेफ हो जाता, उसकी मृत्यु नहीं होती। तो दोस्तों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आज का मैसेज यही था और इस कहानी से ज़रूर सीखना चाहिए कि विश्वास करना अच्छी चीज़ है।